ओहो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। और आज ये प्रॉफिट लॉस के सारे टाइप समाप्त हो जाएंगे और अगली क्लास से आपका डिस्काउंट बट्टा शुरू होगा। ठीक है भाई, चलेगा, क्योंकि तीसरी शीट है प्रॉफिट लॉस की और शीट में 37 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और इसमें जो है अभी आपके 20-22 सवाल और बाकी हैं। जल्दी से आज की क्लास में चैप्टर को निपटाते हैं। विश्वास करें सर जी, आप शादी में नहीं जा रहे हैं, शादी टूट गई क्या? शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा करियर है, इसलिए मैंने शादी के कार्ड वापस कर दिए कि मैं नहीं आ पाऊंगा अपने बच्चों को छोड़ के, मुझे उनको ऑफिसर बनाना है, फिर उनकी शादी मुझे करवानी है। ठीक है भाई। चलिए बताओ, सवाल नंबर 38। रेशियो वाला टाइप नहीं, ये रेशियो अगली वैरायटी है। इस वैरायटी में आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा और ये होगा मेरे दोस्तों, ये टाइप सॉल्व होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मैंने आपको रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाया है, उसी मेथड से सॉल्व होगा। अगर किसी भी साल में आपको इनिशियल रेशियो दिया है, उसमें चेंज दिया है और फाइनल रेशियो आपको दिया है, तो वहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 30%। एक आर्टिकल को 30% के लाभ पर बेचा जाता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/10। तो यहां से आप कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। एक आर्टिकल को 30% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, यानी कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10 है, तो आपको 3 का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 13। 10 पे 3 का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस 13। साल बोला यदि लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को ही 100 रुपए घटाया जाता है। कॉस्ट प्राइस को भी आपने 100 रुपए घटाया और सेलिंग प्राइस को भी बच्चों आपने 100 रुपए घटाया, सीपी को भी 100 रुपए घटाया, सेलिंग प्राइस को भी 100 रुपए घटाया मेरे प्यारे भाई। तो अब नया जो प्रॉफिट हो 45% है, 45% की फ्रैक्शन 9/20। अब आपको 45% प्रॉफिट होता है, यानी कि अगर आप कॉस्ट प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस 9 ज्यादा है 29। तो आपसे आर्टिकल का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लग गया। सवाल में आपको इनिशियल रेशियो दिया है, सीपीएसपी में चेंज दिया, कॉस्ट प्राइस को भी 100 रुपए घटाया, सेलिंग प्राइस को भी 100 रुपए घटाया और फाइनली सीपी से एसपी का रेशियो मेरे प्यारे भाई 20:29 हो गया। तो हमने बच्चों आपको पढ़ाया है डिटेल में। रेशियो जिसने रेशियो नहीं पढ़ा वो कृपया भाग में जाए। ठीक है जी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, कहां लगता है? जहां इनिशियल रेशियो दिया हो, चेंज दिया है, फाइनल रेशियो दिया है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 29 2 3 290 है, 13 गुणा 20 260। तो 290 और 260 का डिफरेंस है 30 यूनिट। 30 यूनिट की वैल्यू कितने मेरे प्यारे भाई? 20 गुणा 100 2000 और ये 2900। 2900 और 2000 का डिफरेंस है 900। 2900 और 2000 का डिफरेंस है 900 रुपए। तो 30 यूनिट की वैल्यू 900 रुपए है बच्चों, 30 गुना 30 टाइम्स मेरे प्यारे भाई। आपसे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछा, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू भी 30 गुना होगी। 10 का 30 गुना कितना होता है? 300 रुपए। तो आर्टिकल का जो ऑरिजिनल कॉस्ट प्राइस होगा वो 300 रुपए होगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए। आप इसको गैप सेम करके भी कर सकते हो पुनीत भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, गैप को सेम करके, वो भी मैंने आपको समझाया। बट ऐसे आपको गैप सेम करने के लिए इतना लिखना ही पड़ेगा, तो उससे आपका हो जाएगा। दोनों रास्ते गैप सेम करके भी कर सकते हैं। जी भाई, ये वाला सवाल बताइए, इसका क्या उत्तर आएगा मेरे प्यारे? सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंजेस का आंसर आप मुझे बताओ। यहाँ पे घड़ी का ऑरिजिनल कॉस्ट प्राइस नहीं, घड़ी का ऑरिजिनल सेलिंग प्राइस बताना है आपको। यहाँ पे घड़ी का ऑरिजिनल सेलिंग प्राइस बताना है। जल्दी से करके बताइए सवाल का क्वेश्चन करो। अरे भाई जल्दी कर दो यार, इतना टाइम थोड़ा लगता है, करा दे, दूसरा क्यों नहीं कर रहे? डेविएशन से नहीं बना सकते, नहीं बना सकते इशू। डेविएशन कहां लगता है पहले पढ़ो यार, हद है यार, तुमको ये तक नहीं पता कि कौन सा मेथड कहां लगता है। 2 रुपए का मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। डिशोने डीलर सबसे बाद में होगा कौशिक। या सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, कर लोगे? सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बताएगा मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 40। करिए दोस्तों, इसको मैं बताऊंगा। बैंकिंग का क्वेश्चन, इसी टाइप पे काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। बोला एक दुकानदार किसी सामान को 32.5% प्रॉफिट में बेचता है। 32.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 32.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है भाई? 2.5% होता है 1/40। ये 2.5 का कितने गुना है? 25 से कम 25, 7 25 75, 13 गुना, 13/40। 2.5% 1/40 है, 2.5% का 13 गुना है, तो 13/40 हो गया। यानी कि मेरे दोस्तों अगर कॉस्ट प्राइस 40 है तो 13 का प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस कितना? 53। सीपी से एसपी का रेशियो 40:53। बोला क्या है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में 132 रुपए की कमी कर दी जाए। कॉस्ट प्राइस को भी 132 रुपए घटाया, सेलिंग प्राइस को भी 132 रुपए घटाया, सीपीएसपी दोनों को 132 रुपए घटाया है आपने। तो वस्तु को बेचने पर जो लाभ है वो वस्तु के विक्रय मूल्य का 3/8 है। बच्चे इसको नहीं पढ़ेंगे ध्यान से। अब जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 3/8 है। सीपी को भी 132 रुपए घटाया, एसपी को भी 132 रुपए घटाया। अब जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 3/8 है। यानी कि अगर आप सेलिंग प्राइस 8 है, बेस वैल्यू सेलिंग प्राइस है, अगर सेलिंग प्राइस 8 है तो उसमें प्रॉफिट 3 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 5, क्रिया मूल्य 5 होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 8 है तो प्रॉफिट 3 है, तो क्रिया मूल्य क्या होगा? 8 - 3 5। यानी कि सीपी से एसपी का जो नया रेशियो होगा वो 5:8 होगा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। तो आपसे पूछा है वस्तु का वास्तविक क्रिया मूल्य बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई 40 8 320 और 53 पंजे कितना हो जाएगा? 320। और मेरे प्यारे भाई यहां पर व्हाट विल दिस बिकम? 320 और ये 250 और 15 265। तो 320 में से जब मैं 265 घटाऊंगा तो 35 और 20 55 यूनिट आएगा, 55 यूनिट। 55 यूनिट आएगा। आप बोलोगे हां सर 55 यूनिट आएगा। चल सकते 320 और 265 का डिफरेंस 55 यूनिट। 55 यूनिट की वैल्यू क्या है? 5 गुणा 132 8 गुणा 132। डिफरेंस आएगा 3 गुणा 132 रुपए का। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। किससे कट रहा है बच्चों? 11 से कट रहा है। 11 से 5 बार चला जाएगा और 11 से मेरे दोस्तों ये 12 बार चला जाएगा, यानी कि 36 रुपए। तो 5 यूनिट की वैल्यू 36 रुपए आ गई। 5 यूनिट की वैल्यू 36 रुपीस। आपसे पूछा आर्टिकल का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 40 यूनिट। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना बच्चों? 40 यूनिट। तो 40 यूनिट की वैल्यू निकालें। 5 यूनिट की वैल्यू 8 से गुणा करेंगे, 5 8 40 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 36 8 और 36 8 मतलब 228 रुपए। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 228 रुपए है। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है कि ये कर पाओगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो बच्चों, ये वाला बताइएगा। अगर सीपीएसपी में अलग, देखो इन सवालों को रेशियो के गैप को सेम करके भी बनाया जा सकता है कि सीपी और एसपी को सेम अमाउंट से घटाया गया है, लेकिन ये वाला सवाल को आपको तो क्रॉस से ही करना पड़ेगा। जैसे ये वाला देखिएगा, और ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। 2 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा ऐसे, साल 2022 का। जी भाई साहब जवाब दीजिएगा, इस सवाल का क्या आंसर है? करो। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% लॉस। एक आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेचा जाता है। ये पहली लाइन है, सीपी से एसपी का रेशियो है मेरे प्यारे। एक आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेचा जाता है, यानी कि 1/10। यानी कि मेरे दोस्तों 10 का सामान है तो 9 मिलेगा। सीपी से एसपी का रेशियो है 10:9। आगे क्या बोला है? इफ द कॉस्ट प्राइस इज डिक्रीज बाय 5 रुपए, क्रिया मूल्य को अगर 5 रुपए घटा दिया जाए, कॉस्ट प्राइस को 5 रुपए घटा दिया जाए और सेलिंग प्राइस को 8 रुपए बढ़ा दिया जाए, विक्रय मूल्य को 8 रुपए बढ़ा दिया जाए, विक्रय मूल्य को, तो इस पर 10% का प्रॉफिट होगा। 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 का सामान कितने में बिकेगा मेरे प्यारे? 11 में।
10 का सामान बच्चों कितने में बिकेगा? 11 में बिकेगा। तो आपसे पूछा सीपी का रेशियो वस्तु का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 9 यूनिट। आप ऑप्शन में 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 9 का मल्टीपल, ये ऑप्शन नहीं, 9 का मल्टीपल ये नहीं है। दो ऑप्शन में फंस गए, बी और डी, दो ऑप्शन में तो फंस गए, सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? 36 गुणा 288 इंस्टेंट कैसे बता दिए? 240 प्लस 48 करके सचिन, ये बताओ मेरे दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 गुणा 11 110, 10 निम्न 90, 110 और 90 का डिफरेंस 20 यूनिट। 110 और 90 का डिफरेंस 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे भाई? ये बात समझ में आई? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक माइनस एक प्लस है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेते हैं तो ऐड हो जाएगा। 10 80, 10 80 और 11 पंजे माइनस का 55, 80 और माइनस 55 का डिफरेंस कितना है? 135। 80 और माइनस 55 का डिफरेंस 135। आप बोलोगे हाँ सर, तो 20 यूनिट के लिए 135 रुपए है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 135 बटे 20 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 135 बटे 20 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा आर्टिकल का ऑर्डर सेलिंग प्राइस। ऑर्डर सेलिंग प्राइस है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ जाएगा मेरे प्यारे। आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई भी इसमें एक पैसे की दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है जी, 2 से ही मेरे दोस्तों मैं इसको काटता हूं, या 20 से ही काट लेते हैं मेरे दोस्तों। 20 अगर 140 होता तो 7 बार जाता है, यहाँ पे 0.25 कम है तो 6.75 टाइम से जाएगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर दशमलव के बाद 2 डिजिट आएंगे, तो ये वाला तो उत्तर नहीं है, डी ऑप्शन है। 60.15 रुपए, दशमलव के बाद 2 डिजिट आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया ये, डी ऑप्शन। आसान डाटा है बच्चों, कर पा रहे हैं सभी भाई? लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, लास्ट, और उसके बाद ये जो है टाइप समाप्त। अगला आएगा फिर आपके सामने 42 नंबर। करो बच्चों जल्दी से। सर 39 का डी आएगा बोल दीजिए, नहीं तो चेन नहीं आएगा। 39 का डी नहीं भैया, सी ही है या डी ही होएगा शायद, हाँ हो सकता है, ये बताइएगा पहले से। करो, करिए जल्दी से सवाल को, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बनाओ। सभी बच्चों का आंसर आ गया, डी ऑप्शन बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, बस डाटा चेंज था, 26 26 जीरो कर दिया होगा। जो नहीं कर पाया वो लेक्चर बंद करके एक बार दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ ले। तो टाइप समाप्त हो गया मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है प्यारे भाई, 3 मिसलेनियस क्वेश्चन है, उसके बाद मेरे प्यारे भाई हम अगली वैरायटी जो है शुरू करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइप की बताएंगे। सवाल नंबर 43 बड़ी लैंग्वेज का सवाल है, इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मींस का सवाल है 2017 का। ऐसे खूब सारे सवाल बनते हैं जो काफी बड़ी लैंग्वेज के होते हैं, बट इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जरा सुनो इस सवाल को, कहना क्या चाह रहा। ठीक, oil equal to 20% of the weight of groundnut is extracted in a mill. The matter left after extraction is sold as cattle feed at the rate of 12.5 रुपए पर केजी। कहने का मतलब ये है कि हम खेत से निकालते मूंगफली, मूंगफली के वजन का 20%, 20% मतलब 1/5, मूंगफली के वजन का 20% यानी कि 1/5 जो है वो उसमें से जो है तेल निकलता है। यानी कि अगर आपके पास टोटल 5 किलो मूंगफली है तो उसमें से 1 किलो आपका जो है तेल निकलेगा। क्लियर है? जो बाकी 4 किलो बचा उसको हम भैंसों को खाने को दे देते हैं, 12.5 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच देते हैं। मूंगफली जो है 20 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदी गई है। जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है यानी कि तेल निकालने का जो खर्चा वो 5 रुपए पर केजी का आया है। तो आपसे पूछा है एट व्हाट प्राइस रुपी पर केजी शुड द ऑयल बी सेल्ड। ऑयल को, तेल को किस दाम पर बेचना चाहिए जिससे कि आपको टोटल कॉस्ट पे 20% का प्रॉफिट हो। टोटल कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट क्या है? मूंगफली का कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट, मूंगफली का कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये आपका टोटल कॉस्ट है। 15 से 5% की फ्रैक्शन 2/13 होगी सचिन। सुनो बच्चों, जैसे भाई हमने मान लिया कि आप जो है 5 किलो मूंगफली खरीदते हो। कितनी? 5 किलो। एक मिल में, एक फैक्ट्री में मूंगफली के वजन का 20% तेल निकलता है, तो बटे 5 आ रहा है। सपोज आपने 5 किलो मूंगफली खरीदी है, 5 किलो, 5 किलो खरीदी। मैं हर बात को लिख नहीं सकता, केवल बोल रहा हूं, आपकी बुद्धि में नहीं रहता तो आप लिख लिया करो कचरा लोग। सपोज आपने 5 किलो मूंगफली खरीदी, मूंगफली जो खरीदे उसका रेट है 20 रुपए पर केजी, यानी कि 1 किलो मूंगफली 20 रुपए की है, तो 5 किलो मूंगफली कितने की खरीदी? 100 रुपए की। 20 पंजे 100, 100 रुपए की मूंगफली खरीदी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोसेसिंग कॉस्ट आ रहा है 5 रुपए पर केजी का, यानी कि 1 किलो पे मेरे दोस्तों, एक अगर आप तेल निकालते हो, मूंगफली से निकालते हो तेल, है ना, तो 1 किलो पे कॉस्ट आ रहा है 5 रुपए का। 1 किलो पे 5 रुपए का कॉस्ट आ रहा है, तो 5 किलो मूंगफली से तेल निकालने में कितना कॉस्ट आएगा? 25 रुपए का। यानी कि आपका जो टोटल कॉस्ट आया वो 125 रुपए का है, 125 रुपीस का। आपका टोटल कॉस्ट आया 125 रुपए का, इतना कॉस्ट आया। अब आप इस कॉस्ट पे क्या करना चाहते हो? 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हो, एक चाहते हो, तो 125 का 20% होता है 25 रुपए। यानी कि आप ये चाहोगे कि आपने 125 रुपए अगर इन्वेस्ट किए हैं तो 20% प्रॉफिट के साथ आपका जो सामान है वो 150 रुपए का बिक जाए, 150 रुपीज का आपका सामान बिकना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपने सपोज टोटल 5 किलो मूंगफली खरीदी थी तो उसमें से 20%, 1 किलो ही तेल निकला।
क्लियर है? बाकी जो 4 किलो, 5 किलो अगर आपने मूंगफली खरीदी है तो 1 किलो तेल निकला, बाकी जो 4 किलो है छिलका वो अपने भैंसों को दे दिया, भैंसों को बेच दिया 12.5 रुपए पर केजी का, यानी कि 1 किलो आपने 12.5 का बेचा है तो 4 किलो आपने कितने का बेचा है? 4 किलो सामान आपने बेच दिया 12.5 रुपए पर केजी के हिसाब से 50 रुपए का। टोटल सामान आपका 150 रुपए का बिकना चाहिए, जिसमें से 50 रुपए का तो बिक गया मूंगफली का छिलका, तो यानी कि बचा कितना? 100 रुपए। बचा सामान 100 रुपए का बिकना चाहिए, यानी कि 100 रुपए में आपको क्या बेचना पड़ेगा? तेल। तेल कितना निकला है? 1 किलो तेल निकला है, तो 100 रुपए में आपको 1 किलो तेल बेचना पड़ेगा, तो तेल की जो सेलिंग प्राइस होगा, तेल को जो बेचना चाहिए वो 100 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना चाहिए। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, डी। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। अगर आपको कोई डाउट है तो सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखो, सवाल पढ़ो। सवाल को 4-5 बार पढ़ोगे, कोई अनपढ़ आदमी भी सवाल का सॉल्यूशन कर सकता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, एक मिल में मूंगफली से तेल निकालते हो, मूंगफली के वजन का 20% तेल निकलता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि अगर टोटल सपोज आपने 5 किलो मूंगफली खरीदी तो उसमें से 1 किलो तेल निकलेगा। 5 किलो, 5 किलो में से 1 किलो तेल निकलेगा, तो बाकी का जो 4 किलो उसका भैंसों को बेच देते हो खाने के लिए। किस रेट से बेचते हो? 12.5 रुपए पर केजी के हिसाब से। मूंगफली जो आपने खरीदी है 20 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदी है, ग्राउंडनट्स। 1 किलो मूंगफली 20 रुपए की, 5 किलो खरीदी 100 रुपए की। तेल निकालने का जो कॉस्ट है वो 5 रुपए पर केजी का है। 1 किलो पे कॉस्ट 5 का आता है, 5 किलो पे आएगा 25 रुपए, 125 रुपए का टोटल कॉस्ट पड़ा। 20% प्रॉफिट कमाना है तो सामान बिकना चाहिए 150 रुपए में। 5 किलो में से 1 किलो तेल निकला, बाकी का 4 किलो आपने बेच दिया 12.5 रुपए के हिसाब से 50 रुपए का। 150 का सामान बिकना चाहिए, 50 का तो मेरे प्यारे भाई आपका आपने भैंसों को बेच दिया मूंगफली का छिलका, यानी कि बाकी का 100 रुपए का तेल बिकना चाहिए। 100 रुपए में कितना तेल दोगे? 1 किलो, तेल का भाव जो होगा 100 रुपए पर केजी होगा, बात समाप्त। बेसिक सवाल है, बस जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है। ये बताइएगा बच्चों, करो। तगड़ा सवाल है भाई साहब, ये वाला भी करना। एन ऑयल रिफाइनरी बाइस ऑयल एट 36 रुपए पर बैरल, देयर इज 10% वेस्टेज। एक ऑयल रिफाइनरी तेल खरीदती है 36 रुपए पर बैरल के हिसाब से, और उसमें 10% वेस्टेज होता है, 10%। यदि रिफाइनरी 5% का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो किस प्राइस पे उसको बेचना चाहिए? 8% टैक्स भी इंक्लूड करना है सेलिंग प्राइस में, ठीक है? सेलिंग प्राइस में आपको 8% टैक्स भी इंक्लूड करना है, और आपको बताना है रुपी पर बैरल में। क्या बताना है आपको? आंसर रुपए पर बैरल में बताना है। सुनो बच्चों, काफी बेसिक सवाल है, सुनिएगा। एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, ठीक है ना? अरब देशों से वो ऑयल मंगाती है, उसको फिर रिफाइन करती है, प्योर करती है। ऑयल खरीदती है 36 रुपए पर बैरल। पर बैरल का मतलब एक बैरल तेल 36 रुपए का खरीदती है, एक बैरल। लेकिन एक बैरल तेल खरीदती है, उसमें से 10% तो वेस्ट हो जाता है, यानी कि कंपनी ने अगर एक बैरल तेल खरीदा तो एक बैरल का 10% वेस्ट हो गया, तो एक्चुअली कंपनी को एक बैरल का 90% ही मिल पाया, क्योंकि 10% तो भाई अरब से यहां तक लाएंगे, इंडिया तक पाइपलाइन बिछा के उसमें वेस्ट हो जाता है, तो एक बैरल का 90% होता है 0.9 बैरल। एक्चुअली में कंपनी को 0.9 बैरल ऑयल ही मिल पाया। बैरल एक लिक्विड नापने का तरीका है, जैसे लीटर होता है वैसे बैरल होता है। 9.9 बैरल आपको ऑयल मिला है एक्चुअली में 36 रुपए में। भाई आपने कंपनी से खरीदा, एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है, 36 रुपए पर बैरल के हिसाब से तेल खरीदती है, लेकिन 10% वेस्ट हो गया, यानी कि एक बैरल का 10% वेस्ट हो गया, तो बचा कितना? एक बैरल का 90%। एक्चुअली आपको 0.9 बैरल मिला 36 रुपए में, तो 0.9 बैरल अगर 36 रुपए का आपको मिला है, तो यानी कि एक्चुअल में आपको एक बैरल का कॉस्ट कितना पड़ा है? 3600 बटे 0.9, 4000 रुपए। 3600 को 0.9 से भाग करेंगे 4000 रुपए, यानी कि कंपनी को एक बैरल जो ऑयल है वो 4000 रुपए का पड़ा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे सर दो कौड़ी की समस्या अपन को नहीं है। वन बैरल में लगभग 159 लीटर होते हैं, एक बैरल मतलब 159 लीटर होता है, लगभग 159 लीटर, ठीक है जी? तो यानी कि एक बैरल तो तेल जो है कंपनी को 4000 रुपए का पड़ा। रिफाइंड कंपनी क्या चाहती है? 5% का प्रॉफिट। तो 4000 रुपए पर अगर कंपनी 5% का प्रॉफिट कमाना चाहती है तो कितने में बेचना चाहिए? 4000 का 5% 200 होता है, 42 रुपए में बेचना चाहिए, 4200 रुपए में। लेकिन इस 42 रुपए में 8% टैक्स भी लगाना है। 4200 में 8% टैक्स भी लगाओगे तो सक्सेसिव हो गया। देखो 4200 का 8% कितना होता है? 300, अभी 320 और 16, 336। 4200 में 336 जोड़ेंगे तो 4536 रुपए, तो 4536 रुपए पर बैरल के हिसाब से कंपनी को बेचना चाहिए। डी ऑप्शन आंसर है। पहले 5% का प्रॉफिट कमाया 4200, फिर 8% टैक्स भी लगा दिया, 4536 रुपए, तो 4536 रुपए पर बैरल के हिसाब से कंपनी को तेल बेचना पड़ेगा, इसका आंसर है। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है? तो सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग था इसलिए मैंने इसको कराया। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 45, ठीक है जी? करिएगा। ये सवाल बच्चों सीडीएस 2016 के एग्जाम का है। ये सेम ही सवाल मेंस 2022 में भी पूछा गया है, ठीक है ना? मैंने इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे भी करवाया, बेस्ट सॉल्यूशन करवाया है इस टाइप के सवाल का। जरा इस सवाल को करो। ये जो सवाल है बिल्कुल देसी परचूने की दुकान का सवाल है, आपको ये करना है। इस सवाल को रेशियो से मत करो, दुकानदार कोई सवाल रेशियो से नहीं करता, कॉमन सेंस से करता है, कॉमन सेंस। हिमांशु कह रहा है डेविएशन से नहीं हो सकता। अरे हिमांशु भाई तुम ये जो बोलते हो इससे नहीं हो सकता उससे नहीं हो सकता, आपको आप बोलने से पहले सोचते भी हो कि डेविएशन कहां लगता है। हिमांशु डेविएशन कहां लगता है, क्यों लगता है, जरा बताओ मुझे। कौन? इमरान पटेल? बुढ़े हो गए दोस्त, बुढ़े, और तुमको ये तक नहीं पता कि कौन सी चीज कहां लगती है। करो जरा सवाल इसको सोच के।
कर पाए क्या? नहीं कर पाए आप। सुनो मैं आपको समझाता हूं, पहले सवाल को ढंग से पढ़ो। बोला 2.5 किलो चावल की कीमत 125 रुपए, यहां पे दो रहना लिखना भूल गए। 2.5 किलो चावल की कीमत 125 रुपए है। 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर है। 14 किलो दाल की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है। 2 किलो चाय की कीमत 5 किलो नट्स के बराबर है। 11 किलो नट की कीमत क्या है? 11 किलो नट की कीमत पूछी है तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन 11 से कटता है, ये भी सारी कट रहे थे, ऑप्शन से तो होगा नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। बात सीधी नहीं बोली, बोली इसकी कीमत इसके बराबर, इसकी कीमत इसके बराबर, इसकी कीमत इसके बराबर। सुनो मैं समझाता हूं वन लाइनर सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। 2.5 किलो चावल की कीमत 125 रुपए है, तो मैं बोलूंगा हर चीज को लिखा नहीं जा सकता। 2.5 किलो चावल की कीमत 125 रुपए है, तो 1 किलो चावल की कीमत कितनी होगी? 1 किलो चावल की, तो आप कहोगे सर 1 किलो चावल की कीमत निकालनी तो 2.5 से भाग देना होता है। 1 किलो की कीमत निकालनी है तो भाग देना होता है। अगर 2.5 किलो चावल की कीमत 125 रुपए है तो 1 किलो चावल की कीमत क्या होगी? 125 बटे 2.5 यानी कि 50 रुपए। 50 रुपए पर केजी 1 किलो चावल की कीमत है 50। बोला 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर। 1 किलो चावल की कीमत 50 है, सेकंड लाइन पढ़ो, सेकंड लाइन। 1 किलो चावल की कीमत 50 है तो 9 किलो चावल की कीमत क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 9। ये 9 किलो चावल की कीमत का चलो 9 किलो चावल की जो कीमत है ये 4 किलो दाल के बराबर है, 4 किलो दाल के बराबर, तो 1 किलो दाल की कीमत क्या होगी? 1 किलो दाल की कीमत होगी बटे 4। ये 1 किलो दाल की कीमत लिखिए। अब अगली लाइन पढ़ो, 1 किलो दाल की कीमत है। 14 किलो दाल की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है। 1 किलो दाल की कीमत अगर ये है तो 14 किलो की कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 14। ये 14 किलो दाल की कीमत है, ये 1.5 किलो चाय के बराबर है, तो 1 किलो चाय की कीमत क्या होगी? 1.5 से भाग दे दो, 1 किलो चाय की कीमत होगी बटे 1.5। 1 किलो चाय की कीमत आ गई। तीसरी लाइन पढ़ो, 2 किलो चाय की कीमत 5 किलो नट के बराबर है। अगर 1 किलो चाय की कीमत ये है तो 2 किलो चाय की कीमत कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 किलो चाय की कीमत है, ये किसके बराबर है? ये 5 किलो नट के बराबर है, तो 1 किलो नट की कीमत क्या होगी? बटे 5। ये 1 किलो नट की कीमत आ गई 1 किलो की। क्लियर है? पूछा 11 किलो नट की लागत बताओ, 11 किलो नट की, तो 11 किलो नट की लागत कितनी आएगी? मल्टीप्लाई बाय 11। वन लाइनर आपको ये कैलकुलेशन करनी है, रेशियो बनाओगे तो काफी लंबा पड़ेगा। सवाल रीजनिंग की तरह है। 2.5 किलो चावल की कीमत 125 रुपए, तो 1 किलो की कितनी होगी? 125 बटे 2.5 50। अगला 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर। 9 किलो चावल कितने का होगा? 50 गुणा 9 का, ये 4 किलो दाल के बराबर है, तो 1 किलो दाल की निकालेंगे बटे 4। फिर 14 किलो दाल की जो कीमत है मल्टीप्लाई बाय 14 है, तो 1.5 किलो चाय के बराबर है, तो 1 किलो चाय की कीमत बटे 1.5। गुणा करो भाग करो, गुणा करो भाग करो, 11 किलो नट की कीमत मल्टीप्लाई बाय 11। तो हमें केवल इसी को सॉल्व करना है और आप हर कोई बालक इसको इजीली सॉल्व कर भी पाएगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। अभी अब 4 पंजे 20, 20 की जब 1.5 में गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 20 की जब 1.5 में गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 3 3 9 मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। आप बोलोगे सर तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 गुणा 14 420, 420 गुणा 11 कितना आ गया? 4620। 4620 रुपीज इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई, 4620 रुपए। फटाफट 1 सेकंड में सवाल सॉल्व हो पाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? ठीक है, कैलकुलेशन तो आप फिर ऑप्शन वगैरह से भी कर सकते हैं, मेथड ही रहेगा। ठीक है प्यारे भाई, चलेगा। लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आपके सामने आएगा, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट टाइप। लास्ट टाइप है प्रॉफिट लॉस का मेरे प्यारे भाई आपके सामने। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर अलग है, यह है डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, बेईमान दूधिया। एसएससी में बड़े बेसिक बेसिक सवाल आते हैं, ठीक है ना। डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, बेईमान दूधिया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलेगा। अब आप कहोगे सर दूधिया कैसे बेईमानी कर सकता है? देखो मेरे प्यारे, दूधिया का क्या बिजनेस है भैया? मिल्कमैन का बिजनेस है, गांव से दूध खरीदेगा, गांव से दूध खरीदेगा, ठीक है भाई, जाके और शहर में आके बेचेगा। तो अगर किसी आदमी को दूध बेचकर प्रॉफिट कमाना है, दूध बेचकर, तो आदमी दो तरीके से प्रॉफिट कमा सकता है, दो तरीके से। एक तो तरीका है दूध का प्राइस बढ़ा के, दूध का प्राइस बढ़ाकर, क्लियर है, प्राइस बढ़ाकर। दूसरा तरीका है मिलावट करके। दूध मिलावट, मिलावट किसकी होगी? दूध में पानी मिला के बेचता है, मिलावट करके। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, दो तरीके से प्रॉफिट कमा सकता है, और तो कोई रास्ता है नहीं प्रॉफिट कमाने का। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो प्राइस बढ़ाना कोई बेईमानी नहीं है, प्राइस बढ़ा के बेचना तो बिजनेस है। गांव से दूध 50 रुपए पर लीटर का खरीदा, 50 रुपए पर लीटर का गांव से दूध, ठीक, 50 रुपए पर लीटर का खरीदा और आपको 80 रुपए पर लीटर में बेच दिया, 80 रुपए पर लीटर में। तो मेरे प्यारे भाई ये तो बिजनेस है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 30 रुपए का प्रॉफिट होगा, 50 पर 60% का प्रॉफिट कमा लिया दुकानदार ने, 60% का। लेकिन मिलावट करके प्रॉफिट कमाना ये बेईमानी। मिलावट क्या होगी? दूध में पानी मिला के बेचना। तो मेरे प्यारे भाई ठीक है, ये गड़बड़ है। कोई कोई दुकानदार दोनों ही काम करता है, वो प्राइस भी बढ़ाता है और मिलावट भी करता है, दूध में पानी मिलाकर भी बेचता है। तो आपको सारे केस समझने हैं। पहला केस प्यारे भाई मैं आपको समझाऊंगा, फर्स्ट केस एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, बड़े प्यार से समझेगा, बेस्ट में आपको समझाऊंगा, ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है जी, चलेगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट, सर मिल्क कम भी तो दे सकता है प्रॉफिट कमाने के लिए। अच्छा, जरा अपने घर में किसी आंटी को 100 मिलीग्राम दूध भी कम देने की कोशिश करियो, तुरंत पकड़ लेगी आंटी, आज दूध हल्का लग रहा है, इतना एक्सपेंस होता है। ये चीनी नहीं है महीने में एक बार खरीदी जाती है, आदमी दूध रोज लेता है, अंदाजा होता है। दूध के वजन में बेईमानी करना लगभग नामुमकिन है। मिल्क को कम करके भी बेच सकता है, वो हो जाएगा वजन में कटौती, वो बाद में समझाएंगे, ध्यान सुनिएगा। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस का मतलब एक दूधिया ये कहता भाई साहब मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा भाई साहब, बहुत संत आदमी हूं, एकदम संत आदमी हूं तुम्हारी तरह, ठीक है, जिस भाव में दूध खरीद के लाया उसी भाव में बेचूंगा। ए मैन सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। एक दूधिया कहता भाई साहब मैं कोई प्राइस नहीं बढ़ा रहा, आई एम नॉट इंक्रीजिंग प्राइस, आई एम जस्ट डूइंग पब्लिक सर्विस, जिस प्राइस पे दूध खरीद के लाया हूं उसी प्राइस पे आपको बेचूंगा। यानी कि सब मैं ये जो सारा डाटा अपनी मर्जी से लेता हूं, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए। मतलब मैं अगर गांव से 50 रुपए पर लीटर का दूध खरीद के लाया हूं और आपने दिल्ली में फ्लैट ले रखा है, आपको दूध नहीं मिल सकता वहां से गांव से, तो मैं आपको 50 रुपए पर लीटर का ही बेचूंगा। तो सोसाइटी वाले बड़े कुछ बड़ा छाड़ में दूध कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है। सपोज मेरे प्यारे भाई, सपोज जो हमारा दूधिया है वो गांव से 30 लीटर दूध खरीद के लाता है। कितना दूध खरीद के लाता है मेरे दोस्तों? 40 लीटर। सपोज वो गांव से 40 लीटर दूध खरीद के लाता है, 40 लीटर। तो भाई 1 लीटर दूध 50 रुपए का है, तो 40 लीटर दूध कितने का होगा? 2500 रुपए का। आप बोलोगे हाँ जी सर 40 लीटर दूध होगा, सॉरी 2000 रुपए का। यानी कि दूधिया 2000 रुपए का दूध खरीद के लाया टोटल। सपोज दूधिया गांव से 40 लीटर दूध खरीद के लाया, वो ये कहता है मैं अपना सामान
कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूं। 50 रुपए पर लीटर का गांव से दूध खरीद के लाया हूं, आपको भी 50 रुपए पर लीटर में ही बेचूंगा। लेकिन दूधिया रास्ते में हेड पंप से, सरकारी नल से 40 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला देता है। दूधिया क्या करता है? 10 लीटर पानी मिला देता है। तो आप मुझे बताओ, यानी कि गांव से लेके आया था वो प्योर दूध, गांव से वो लेके आया था प्योर दूध, लेकिन उसने उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया, तो अब ये बन गया 50 लीटर दूध पानी का मिश्रण। तो शहर में आके वो दूध बेच रहा है कि मिश्रण बेच रहा है? तो आप कहोगे सर शहर में आके वो दूध नहीं बेच रहा, शहर में आके वो मिक्सर बेच रहा है। वो गांव से लेके चला था 40 लीटर का कंटेनर, लेकिन 40 लीटर के कंटेनर में 10 लीटर पानी मिला के बना दिया 50 लीटर का मिश्रण। तो शहर में आके बोलता है कि मैं 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से आपको दूध दूंगा, लेकिन वो बेचेगा कितना? वो बेचेगा 50 लीटर। वो 50 लीटर दूध मेरे दोस्तों आपको बेचेगा 50 लीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो खरीद के लाया था सामान 2000 रुपए का, लेकिन बेचेगा वो सामान 2500 रुपए का। फिर भी वो बड़ा संत बन रहा है कि मैं तो कोई मुनाफा नहीं कमा रहा, मैं अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूं, क्रिय मूल्य पर बेच रहा हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। तो दुकानदार को प्रॉफिट कितना होगा? दुकानदार को प्रॉफिट कितना होगा मेरे प्यारे भाई? दुकानदार को प्रॉफिट कितना होगा? रेशियो ले लेंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर प्रॉफिट होगा इस रेशियो में। तो आप जानते हैं कि 50 रुपए पर लीटर, 50 रुपए पर लीटर कट जाएगा, यानी कि दुकानदार ने जिस रेशियो में मिक्सिंग की है, दुकानदार ने जिस रेशियो में मिक्सिंग की है, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में हुआ। दुकानदार खरीद के लाया था 40 लीटर दूध, 10 लीटर पानी मिला के 50 लीटर मिश्रण बना दिया। तो दुकानदार को 40 लीटर दूध पे, दुकानदार ने 40 लीटर मिल्क में मेरे प्यारे भाई 10 लीटर पानी मिला दिया मेरे दोस्तों, 10 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो दुकानदार को प्रॉफिट भी 40 पे 10 का हुआ है। तो दुकानदार को प्रॉफिट भी 40 पे 10 का हुआ है मेरे प्यारे भाई, यानी कि 1/4। दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ है? 25% का प्रॉफिट हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, 25% दुकानदार को प्रॉफिट होगा। क्लियर है? यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर कोई आदमी अपने सामान को कॉस्ट प्राइस में बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसने सामान में घोटाला किया है, कुछ चीज ऐड कर दी है मेरे प्यारे। जिस रेशियो में वो मिक्सिंग करेगा, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में होगा। आदमी ने 40 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलाया, 40 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलाया, तो उसको प्रॉफिट भी 40 पे 10 रुपए का होगा, यानी कि 25% का मेरे प्यारे भाई उसको प्रॉफिट होगा। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आदमी अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है मेरे प्यारे भाई, तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस रेशियो में उसने मिक्सिंग करी है, 40 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलाया, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में होगा, 40 पे 10 का प्रॉफिट होगा। बात समाप्त। क्लियर है? बात समझ में आई? यहां तक किसी को परसेंटेज में बताना, रुपए में नहीं बताना। परसेंटेज प्रॉफिट मतलब है कि एक दूधिया ने कितने रुपए इन्वेस्ट करके कितना कमाया। इन्वेस्ट कितना करा दूधिया ने? 2000 रुपए। 2000 रुपए का दूध खरीद के लेके गया गांव से, शहर में जाके बेचेगा कितना? 50 गुना 50, 2500 का। ये होता है प्रॉफिट। तो 2000 पे 500 का प्रॉफिट हुआ, जिसको कहिए 25%। पर इतना करने की जरूरत नहीं है। जितना आपको मेरे दोस्तों मिक्सिंग करी है, उतना ही परसेंटेज का आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें हमें एक पैसे का डाउट नहीं है। अब यहां पे चलते हैं सेकंड केस। बड़ी बेसिक्स बात थी, सब अच्छे समझ गए। सेकंड केस समझिएगा मेरे प्यारे भाई। सेकंड केस, एक दूधिया है, वो कहता भाई साहब मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है ना, गांव से दूध खरीद के ला रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, साइकिल खींचता हूं और आप सुबह सुबह 9 बजे उठ के डिब्बा खोल के दूध लेते हो बस। तो प्राइस भी बढ़ाता है मेरे प्यारे भाई, और वो दूध में पानी की मिलावट भी करता है। दोनों ही काम करता है मेरे दोस्तों, मिलावट भी करता है। तो बताओ कितना परसेंट उसको प्रॉफिट होगा? तो कैसे हम निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा। नितेश व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट का मतलब है कि एक आदमी कितने रुपए इन्वेस्ट करके कितने रुपए कमाता है, वही प्रॉफिट है। ठीक है जी। चलिए सेकंड केस देखिएगा, यानी कि आदमी प्राइस भी बढ़ाता है और वो मिलावट भी करता है। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं लेता हूं एग्जांपल कि सपोज एक दूधिया 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से गांव से दूध खरीद के लाता है, कि 50 रुपए पर लीटर का दूध खरीद के लाया हूं, ठीक है जी। पर मैं आपको 60 रुपए पर लीटर का बेचूंगा शहर में लेके। भाई गांव से आया हूं, साइकिल खींच के कैंटर भर के, साइकिल का खर्चा, मेरी दी टूट रही है, सुबह उठता हूं, तो 50 रुपए पर लीटर का गांव से खरीद के लाया हूं, तो आपको 60 रुपए पर लीटर का बेचूंगा। ये कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस आदमी ऐसा करता है मेरे दोस्तों, सरकार भी तो करती है। तो यानी कि 50 रुपए का दूध उसने 60 रुपए प्राइस कर दिया, तो यानी कि उसने 50 पे 10 रुपए बढ़ा दिए, यानी कि मेरे दोस्तों 20%। तो आदमी ने जो प्राइस है दूध का वो 20% बढ़ा दिया, 20% उसको प्राइस बढ़ा के बेच रहा है दूध को। कितना? 20% प्राइस बढ़ा के बेच रहा है। ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर प्राइस को 20% बढ़ाकर बेच रहा है, ठीक है जी। और रिमोट कहां से आ गई है? रिमोट से देखो यार, इसका रिमोट है कहां से मिला? देखो 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 चिरकुटो, देखो देखो रिमोट से। बस चल जा, ये रिमोट काम कैसे नहीं कर रहा? दाएं बाएं वाला? हाँ एक सेकंड, कुछ हो गया क्या? तो नीचे करना पड़ता है यहाँ पे, देखा? तो आखिर यही है, तो इसमें क्वेश्चन अपने आप नहीं लगते हैं। अच्छा चलो, तो एक दूधिया कहता है मैं गांव से दूध खरीद के लाता हूँ 50 रुपए पर लीटर, आपके शहर में आके बेचूंगा 60 रुपए पर लीटर, 20% प्राइस बढ़ा के बेचूंगा, लेना है तो लो वरना पानी की चाय बना के पी लो। अब ये यहां तक तो कहानी ठीक है, तो इंसानियत के नाते है, लेकिन वो मिलावट भी करता है दूध में। मतलब एग्जांपल के लिए भाई वो अगर शहर से मेरे प्यारे भाई 50 लीटर दूध खरीद के लाता है, अगर वो 50 लीटर दूध खरीद के लाता है मेरे प्यारे भाई गांव से, तो वो उसमें 15 लीटर पानी मिला देता है। कितना पानी मिला देता है? 15 लीटर उसमें पानी ऐड कर देता है। क्लियर है? 50 लीटर दूध खरीद के लाया तो उसने 15 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो आप मुझे खुद बताओ कि आदमी ने मिलावट कितनी करी है? 50 लीटर दूध में 15 लीटर पानी मिलाया है। मिल्क 50 लीटर में वाटर 15 लीटर मिलाया है, यानी कि 5 या 15 3/10 30%, यानी कि उसने 30% की मिलावट करी है। कितनी मिलावट करी है? 30% वो मिलावट करता है। तो 20 लीटर दूध खरीद के लाया था गांव में, रास्ते में 15 लीटर उसने पानी मिला दिया, तो भैया अब उसका जो बन गया 65 लीटर मिक्सर बन गया। यानी कि शहर आके वो दूध नहीं बेचेगा, सारा का सारा मिश्रण 65 लीटर बेच कर जाएगा। तो भाई दुकानदार ने खरीदा तो केवल दूध ही था ना,
दुकानदार ने पैसा तो केवल दूध खरीदने में किया ना। भाई 1 लीटर दूध 50 रुपए का आता है, दुकानदार ने खरीदा 50 लीटर दूध, तो 50 लीटर दूध खरीदने में दुकानदार ने इतना पैसा खर्च किया। जब बेचने की बारी आई तो 50 में 15 लीटर पानी मिला के 65 लीटर वो क्या बेच रहा है, 65 लीटर मिश्रण बेच रहा है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दुकानदार ने प्रॉफिट किस रेशियो में कमाया, दुकानदार ने प्रॉफिट कमाया है इस रेशियो में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो क्या ये बच्चों आपको सक्सेसिव नहीं लग रहा? सक्सेसिव का मतलब होता है गुणा मेरे प्यारे भाई। आपने प्राइस के रेशियो को और मिलावट के रेशियो की मल्टीप्लाई कर दी है। प्राइस 50 से 60 हो गया है और मिलावट 50 लीटर दूध में 15 लीटर पानी की होकर 65 लीटर मिक्सर बन गया है। तो प्राइस के रेशियो की और मिलावट के रेशियो की आपने मल्टीप्लाई कर दी है, और मल्टीप्लाई का मतलब सक्सेसिव होता है, यानी कि सक्सेसिव का कांसेप्ट यहां पे बन जाता है। अगर किसी साल में दुकानदार प्राइस भी बढ़ाता है और मिलावट भी करता है तो ओवरऑल प्रॉफिट कर निकालने के लिए आपको सक्सेसिव लगाना चाहिए मेरे प्यारे भाई। आप मुझे खुद बताओ कि कितना प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों। 5 से काटेंगे मेरे प्यारे भाई 10 बार, और 5 से काटेंगे मेरे प्यारे भाई यहां पे आपका 12 बार। ठीक है, 5 से काटेंगे यहां पर सपोज 13 बार। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 0 से मेरे प्यारे भाई यहां पे आप 5 से काटेंगे 10 बार, यहां पे 5 से काटेंगे बच्चों 12 बार, यानी कि 10 गुणा 10 आ गया 100 और 12 गुणा 13 आ गया 156, यानी कि 100 का सामान 156 में बिका तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? दुकानदार को 56% का प्रॉफिट हुआ। यानी कि प्राइस के रेशियो की और मिलावट के रेशियो की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो या तो आप ऐसे कर लो रेशियो से, या फिर बच्चों आपने प्राइस कितना बढ़ाया था 20%, आपने मिलावट कितनी करी है दूध में पानी की 30%, तो आपको ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा? 20 और 30 का सक्सेसिव, 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा 30 बटे 100, 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा 30 बटे 100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 6 56, यानी कि 56% जो है आपको प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ गई? तो अगर मेरे प्यारे भाई इस सवाल में ये वाली लैंग्वेज आती है तो बेसिक है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। बट अगर लैंग्वेज ये वाली है, प्राइस भी बढ़ाया दुकानदार ने, मिलावट भी की है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो आपको इन दोनों का सक्सेसिव लेना है। एक छोटी सी बात समझाने के लिए मुझे पूरा एग्जांपल लेके माहौल बनाना पड़ा, लेकिन अब आपको हर एक चीज बारीकी से क्लियर है, कोई भी सवाल करोगे। और सक्सेसिव आप रेशियो से भी कर सकते हैं, सक्सेसिव आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दोनों ही रास्ते आपके पास है। यहां परसेंटेज का कांसेप्ट इस्तेमाल होगा। अब जल्दी से हम सवालों पे आ जाते हैं बिना किसी देरी के। 40 नंबर सवाल, 13 क्वेश्चन है, जल्दी से निपटाने हमें भैया आधे घंटे में। अब करो। एक डेयरी का मालिक पनीर बेचता है और 12% लाभ हासिल करने का दावा करता है। दावा कैसे कर पाएगा कोई आदमी? कोई आदमी ये दावा कर रहा है कि मुझे 12% लाभ हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उसने अपना जो सामान है वो 12% अधिक दाम पे बेच रहा है। वो अपने सामान को 12% कीमत बढ़ाकर बेच रहा है, तो 12% तो यानी कि उसने प्राइस बढ़ाया है। और वह पनीर में 15% मिलावट करता है। 15% पनीर में अशुद्धियां मिला देता है, भाई पनीर में ब्रेड मिला देता है। तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ओनर को? तो 12% उसने प्राइस बढ़ाया है, 15% मिलावट करिए, तो 12 और 15 का सक्सेसिव, 12 प्लस 15 प्लस 12 गुणा 15 बटे 100, यानी कि 27 प्लस 180 बटे 100 1.8। 27 में 1.8 जोड़ेंगे 28.8% का मेरे प्यारे भाई आपको प्रॉफिट होगा। सभी बच्चे इस बात को समझ पाए हैं? सी ऑप्शंस। आगे चलेंगे, नेक्स्ट करिएगा। अरे बाप रे। चलिए, A milkman mixes water with milk. He sells the mixture at cost price of pure milk. Thus he gains 28.33%. In what ratio he mixes milk with water? बहुत बेसिक सवाल है। कहता है एक मिल्कमैन एक दूध में पानी मिलाकर बेचता है और वो प्योर मिल्क के कॉस्ट प्राइस पर बेचता है मेरे प्यार, यानी कि जिस प्राइस पे दूध खरीद के लाता है उसी में बेच रहा है, और उसे 28.33% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा उसने मिल्क में वाटर किस रेशियो मिलाया? भाई अगर वो प्योर मिल्क के प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे ही दूध बेच रहा है, प्राइस तो बढ़ाया नहीं, फिर भी प्रॉफिट कमाया कितना? 28.33%। 28.33% मतलब 20% 1/5 प्लस 8.33% 1/12, तो 5 और 12 कैल्शियम 60 ऊपर 12 5 17 मेरे प्यारे भाई, यानी कि 17/60 का प्रॉफिट हुआ। तो जिस रेशियो में प्रॉफिट है मिलावट भी उसी रेशियो में करी होगी, यानी कि अगर उसने 60 लीटर दूध खरीदा है तो उसमें पानी कितना मिलाया होगा? 17 लीटर उसमें पानी मिलाया होगा। ये आ गया मेरे दोस्तों दूध पानी का रेशियो 60:17। निखिल कह रहे हैं सर आपका तरीका यूनिक होता है। निखिल ये बैच में 0 टू हीरो है, हम ही यूनिक और जहरीले आदमी है भाई, तरीका तो यूनिक होगा। जो मैंने तरीका बता दिया वो सर्वोत्तम है, उससे ना उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। बिल्कुल रिसर्च मटेरियल मैं आपको पढ़ाता हूं, बिल्कुल क्रिस्प है कि नहीं बताओ सब? हाँ बोलो हाँ। एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रिया मूल्य पर बेचकर 36 सही 2/3% का प्रॉफिट कमाता है। मिश्रण में दूध का कंसंट्रेशन ज्ञात करें, दूध की सांद्रता। देखो एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है कोई बात नहीं, लेकिन मिलाने के बाद में मिश्रण को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है। प्रॉफिट कमाता है 36 सही 2/3%, यानी कि कितना? 36 सही 2/3% का मतलब है 30%, 3/10, 30% 3/10, 6 सही 2/3%, 1/15, एलसीएम आएगा 30। 10 दिया 30, 3 तिया 9, 15 दूनी 30, यानी कि 11/30, यानी कि मेरे प्यारे वो 30 लीटर दूध में 11 लीटर पानी मिलाता है। यही हुआ ना? अगर आपसे सवाल में दूध पानी का रेशियो पूछता तो 30:11, लेकिन सवाल में मेरे प्यारे दूध का कंसंट्रेशन, दूध की सांद्रता। दूध के कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि दूधिया जो दूध अपने ग्राहक को दे रहा है वो है मिश्रण। आउट ऑफ टोटल मिश्रण कितना मिल्क ग्राहक को दिया जा रहा है। अगर 30 लीटर दूध में 11 लीटर पानी मिलाया तो टोटल मिश्रण हो गया 41 लीटर का, 41 लीटर का। 30 प्लस 11 41 लीटर हो गया, और 41 लीटर में दूध कितना है? उस 41 लीटर में दूध जो है 30 लीटर है, 30 लीटर। टोटल 41 लीटर में दूध कितना है? 30 लीटर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गया मेरे दोस्तों। तो 8 बार तो ये जाएगा नहीं मेरे प्यारे भाई, 41 से कितनी बार चला जाएगा? ये 6 बार 7 बार तो जाएगा ही जाएगा है भाई। 41 सत्ते चला जाएगा, 287 13 बचेगा, और 41 तिया चला जाएगा, 73% आएगा अप्रॉक्स, 73%। 68। अरे भैया पागल हो गए हो क्या? 41 सत्ते चला जाएगा, 287 बचेगा 13, तो 41 तिया नहीं चला जाएगा 123, तो 73 पॉइंट समथिंग आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन था, हम 49 क्वेश्चन लेंगे जी। बताइए इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। आज मैंने खूब सारी खिचड़ी खाई, मजा आया।
तुम भी खिचड़ी खाया करो आलू की मटर डलवा के, ठीक है भाई। सो हम कह रहे हैं गलती कर दिए थे, क्यों गलती कर दिए, गलती बर्दाश्त नहीं है, करो। एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है, बहुत बढ़िया मिला दिया, मिश्रण को क्रिया मूल्य पर बेचकर, यानी कि दूध में पानी मिला रहा है, प्राइस नहीं बढ़ा रहा, प्राइस नहीं रख रहा, कॉस्ट प्राइस पर ही अपना दूध बेच रहा है, फिर भी 7.69% का प्रॉफिट कमाता है। 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी, 7.69% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/13, यानी कि 1/13 प्रॉफिट कमा। इस बात का मतलब ये है 13 यूनिट दूध में 1 यूनिट वो पानी मिलाता है। पूछा 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी, तो 1 लीटर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आपसे आंसर मिलीलीटर में पूछा। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर मिश्रण हुआ, उसमें पानी की मात्रा क्या होगी भाई। अगर हम टोटल की बात करें 1000 ml में मिल्क अगर 13 है, पानी 1 है, तो टोटल मिश्रण आएगा 14, टोटल मिश्रण होगा 14 यूनिट। उस टोटल 14 में से वाटर कितना होगा, 1 यूनिट आपका वाटर होगा, 1/14। आप बोलोगे हाँ जी सर, आउट ऑफ टोटल 14 वाटर कितना होगा, 1 पार्ट, तो 1000/14 कितना आएगा मेरे दोस्तों, सभी बच्चे जानते हैं 1/14 है, 1/14 क्या होता है 7.14%, तो 71.42 ml आएगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बात समाप्त। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान कर दिया आपने, अगले सवाल की तरफ हम लोग फेंक के मारते हैं। सवाल है आपके सामने यहाँ पर 50, इसको करके बताइएगा कौन इस सवाल को करेगा जल्दी से। सवाल नंबर 50 सीरीज 2018 का क्वेश्चन है। विजय जी बार बार कमेंट में एक ही चीज पूछ रहे हैं, सर एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में कुछ बताइए, आजकल बड़ी रील्स यूट्यूब पे दिखाई देती है। देखिए एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा, संक्षिप्त में ध्यान सुनिएगा। देखिए जॉइनिंग, जॉइनिंग जो है मेरे दोस्तों, जॉइन करने के 1 महीने के बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है, और कम से कम इसमें 12 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है, सभी की ट्रेनिंग कराई जाती है, और उसमें जो आपको हथियार वगैरह चलाना भी सिखाया जाता है, वर्दी भी इसमें दी जाती है। वर्क जो है वो जीएसटी कलेक्ट करना है मिली, जैसे आप कैरियर एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, तो आप जो भी बैच यहाँ पे परचेज करते हो तो उसमें 18% जीएसटी आप पे कर रहे हो, मतलब जो आप पैसा दे रहे हो, जैसे 1500 रुपए का आपने माना बैच लिया, तो उसमें वो 118% की वैल्यू है, 100% बैच प्लस 18% आपने जीएसटी दिया है, तो 18% जीएसटी वो सरकार के पास चला जाता है, समझ में? यानी कि आप भी हर बैच खरीदने पर 250 रुपए के आसपास जीएसटी दे रहे हो, आप सरकार को 250 रुपए टैक्स दे चुके हो जीएसटी, तो मेनली कलेक्ट करना है मेरे प्यारे भाई। जब माल पोर्ट एयरपोर्ट से देश से बाहर जाता है आता है तो फील्ड वर्क का यूज होता है, फील्ड वर्क का यूज वैसे काफी कम है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। एक्साइज में सैलरी जो अलग अलग सिटी में अलग अलग है, सिटी एक्स में, वाई में, जेड में, सिटी एक्स में जो 75,000 के आसपास है, सिटी वाई में 70,000 के आसपास इन हैंड सैलरी, एक्चुअल सैलरी से ज्यादा है, ठीक है भाई। मैक्सिमम वर्क जो क्लरिकल वर्क है मेरे दोस्तों, यानी कि आपको डेस्क पे बैठ के काम करना है, ठीक है ना। कोई बहुत फील्ड जॉब नहीं है, कोई पुलिस वाली जॉब नहीं है, ठीक है ना। वर्दी जो है वो केवल दिखावे के लिए है, मतलब वर्दी आपको 26 जनवरी पे और 15 अगस्त पे पहनी है, अदरवाइज नॉर्मल एक्स इंस्पेक्टर कोई वर्दी पहन के ऑफिस में नहीं जाता, ऑफिस में जाओगे तो सब ऐसे देखेंगे हाँ सिविल वाले कपड़े क्यों नहीं पहन के, वर्दी का कोई खास यूज नहीं है। प्रमोशन बहुत स्लो है, 10-12 साल में आपका प्रमोशन होता है, तो काफी स्लो प्रमोशन है, अब ट्रांसफर भी बहुत मुश्किल है, ठीक है भाई। बहुत अच्छी आपकी रैंक होगी तभी आपको नॉर्थ मिलेगा, अदरवाइज साउथ में मिलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि साउथ के जो स्टेट है ना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मुंबई, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बहुत मिनिमम करता है। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते ही नहीं है तो एक्स इंस्पेक्टर बनेंगे कहां से, क्योंकि वो सारे जो है रिच स्टेट है, वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, समुद्र के आसपास लगे हुए हैं। हमारे यहाँ यूपी बिहार हरियाणा के थोड़े गरीब से स्टेट हैं, ये सरकारी नौकरी में ज्यादा लगे हुए हैं, तो नॉर्थ के लोग ही साउथ में जाके एक्स इंस्पेक्टर का काम करते हैं। हाँ तो साउथ वाले तो मिलेंगे, साउथ वाले लोग सरकारी नौकरी भी करते हैं तो थोड़ी हाई लेवल वाली, वो कोई आईएएस आईपीएस का भी नहीं करता ज्यादा, कोई क्रेज नहीं आईएएस आईपीएस का, वहां पे वो साइंटिस्ट बनते हैं, बार्क में, इसरो में, है ना, या साइंटिस्ट बनेंगे, या फिर मेरे दोस्तों जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें काम करते हैं, तो वहां पे वो भी टेक्निकल फील्ड में ही रहते हैं। बाकी रोला रुआ वर्दी वर्दी सब नॉर्थ वालों के चोचले हैं, साउथ में लोग ज्यादा प्रैक्टिकल और समझदार हैं। ये करिए दोस्तों। नहीं हरियाणा पुअर नहीं है, हरियाणा इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट, बट हरियाणा बहुत अमीर स्टेट है, लेकिन हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। ये हरियाणा एक ऐसा अलग स्पेशलिटी रखता है कि हरियाणा अमीर भी है और अमीर के साथ साथ उसमें बेरोजगारी भी काफी ज्यादा है। जैसे बिहार को हम देखें, बिहार कोई रिच स्टेट भी नहीं है और बिहार में बेरोजगारी भी भरपूर है, हरियाणा के साथ उल्टा है। जय हरियाणा, दूध दही का खाना ये हमारा हरियाणा है। एक दूध विक्रेता ने 8.5 रुपए पर लीटर के हिसाब से 28 लीटर दूध खरीदा, कुछ पानी मिलाने के बाद उन्होंने मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया, कुछ पानी मिलाने के बाद, यानी कि जिस प्राइस में दूध खरीदा उसी प्राइस में बेच दिया, प्राइस नहीं बढ़ाया, सेम सीपी पर बेचता है। उसका प्रॉफिट 12.5% है, कितना पानी मिलाया, बेसिक सवाल बन गया, बिल्कुल बेसिक सवाल। अगर 12.5% प्रॉफिट हुआ है, 12.5% की फ्रैक्शन लो 1/8, 1/8 प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कि अगर मिल्क 8 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट वाटर मिलाया है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि प्राइस तो बढ़ाया नहीं है, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे भाई यहां पर दूध कितना खरीदा, 28 लीटर, 8 यूनिट के लिए 28 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 28/8, यानी कि मेरे दोस्तों 3.5 लीटर, 3.5 लीटर उसने पानी मिलाया, ये सवाल का आंसर है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 51 नंबर सवाल है, करेगा इस सवाल को जल्दी से करके बताइएगा क्या उत्तर है, फटाफट करना है। एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रिया मूल्य पर ही बेचकर 27.5% का लाभ कमाता है। यदि कोई ग्राहक 102 लीटर दूध खरीदता है तो ज्ञात करें उसे कितना पानी मिला। देखो सवाल बड़ा अच्छा है। एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है पर मिश्रण को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है। प्रॉफिट हुआ 27.5%, 27% की फ्रैक्शन वैल्यू भाई 2.5% 1/40 है, 2.5% का 11 गुना 11/40, 11/40 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि अगर 40 यूनिट मिल्क है तो उसमें 11 यूनिट पानी मिलाया है। ये तो बात, इस बात, ये तो मतलब इस बात का भाई ग्राहक तो आके ये कहेगा ना कि भाई साहब मुझे 102 लीटर दूध दे दो, लेकिन एक्चुअल में ग्राहक को 102 लीटर दूध नहीं 102 लीटर मिश्रण मिलेगा। ग्राहक तो मांग रहा है 102 लीटर दूध, लेकिन ग्राहक को मिलेगा 102 लीटर एक्चुअल मिश्रण। तो 40 मिल्क में 11 आपका वाटर होगा तो 51 यूनिट मिश्रण आपका बनेगा, और 51 की वैल्यू 102 लीटर, 102 लीटर ग्राहक मांगता है दुगना, तो पानी कितना मिलेगा 11, 11 की वैल्यू भी दुगना है 22 लीटर, 22 लीटर पानी ग्राहक को मिलेगा, ये आंसर है। वही तो है आकाश। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 52, ये करिए जी सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। ए मिल्कमैन 22 मिल्क 24 रुपए पर लीटर, एक दूध वाला 24 रुपए पर लीटर पर दूध खरीदता है, वह इसमें 1/5 पानी डालता है और इसको 32 रुपए पर लीटर में बेच देता है, 32 लीटर में। उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, सीजल 2017 का सवाल है, करो। तो देखिए अब यहां से टाइप को बदल रहा हूं,
एक दूध वाले ने 24 रुपए पर लीटर पे दूध खरीदा और उसको बेचता है 32 रुपए पर लीटर में, तो उसने प्राइस बढ़ाया इस रेशियो में। 24 का दूध 32 में बेच रहा है मेरे प्यारे में, 24 का दूध 32 में। वह इसमें 1/5 पानी भी डालता है, यानी कि 5 लीटर अगर दूध खरीदता है तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाता है। 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाता है तो मिश्रण कितना बना देता है? 6 लीटर। ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है तो इन दोनों का सक्सेसिव आपको लेना है, रेशियो से कर लेते हैं। भाई मेरे प्यारे प्राइस भी बढ़ाया है बच्चों और आपने मिलावट भी की है। प्राइस बढ़ाया 24 से 32 इस रेशियो में, मिलावट की 5 से 6, 5 लीटर दूध था 1 लीटर पानी मिलाया 6। ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो गया मेरे दोस्तों? 6 चौक 24, 4 अट्ठे 32 मेरे प्यारे भाई, यानी कि 5:8, 5:8 मेरे दोस्तों। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 पर 3/5, 3/5 मतलब 60% आपको प्रॉफिट होगा, 1/5 20%, 3/5 60% प्रॉफिट होगा, समाप्त। आगे चलते हैं भाई साहब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 53 करिएगा मेरे प्यारे भाई, कर पाओगे? जी बनाइए सवाल नंबर 53। करोगे बच्चे? सवाल का क्या आंसर है? एक बच्चा कह रहा है, बार-बार कमेंट कर रहा है, सर मजा नहीं आ रहा। देखो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं भाई साहब कि आप यहां मजा लेने के लिए नहीं आए हो और ना ही मैं आपको मजा देने वाले के लिए बैठा हूं। मैं कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं हूं, ठीक है भाई? मेरा गगन प्रताप मैथ्स नाम का यूट्यूब चैनल है और मैं एक टीचर हूं। मजा लेना है तो क्लास बंद करके यूट्यूब पे नूरा फतेही का गाना चला लो या रील देखो। आजकल तो टिकटॉकर भी यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए, वो देख लो। अगर यहां आए हो तो केवल पढ़ाई करो और पढ़ाई से रिलेटेड बातें करो। पढ़ाई के अलावा आपके दिमाग में और कुछ भी नहीं जाना चाहिए। अपने भेजे में एक बात अच्छी तरीके से घुसा लो कि मैं यहां केवल अपना करियर बनाने के लिए आया हूं और सर के साथ जुड़ के ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा तो मेरा करियर बनेगा जैसे मेरे सीनियर लोगों ने बनाया है। और अपना करियर इतना मजबूत बनाओ, इतना बेहतर बनाओ और इतना काम करो अपने आप पे कि 1 साल बाद आपको अपने दोस्तों के आगे, अपने मां-बाप के भी आगे और अपने रिश्तेदारों के आगे छोटी-छोटी चीजों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। आपने देखा कि कभी-कभी ऐसा टाइम भी आता है अपने दोस्त को फोन करके, तो भाई साहब यार आज रिचार्ज का पैसा नहीं है, तो मेरा फोन में रिचार्ज कर देगा क्या पेटीएम से 500 रुपए का डाटा का? ऐसा टाइम आया ना, ऐसा टाइम ना आए। इतना काबिल बनाओ, अब आपकी एज हो चुकी है, ठीक है? कि लोग आपसे कहें कि यार डाटा बहुत महंगा हो गया, अभी सैलरी नहीं आई है, तो मेरा 500 रुपए का रिचार्ज कर देगा। ये आपको नहीं, किसी दूसरे पर्सन को आपसे कहना पड़े। समझ में आया? ठीक, सवाल बनाओ। ठीक है? मुजरा नहीं हो रहा है, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, दूध में पानी मिक्स हो रहा है। ये मुजरा हो रहा है। कॉमेडी शो का टिकट ले लो, है भाई? वो कौन सा ग्रोवर है? वो सुनील ग्रोवर है, वो बस्सी है। उनका टिकट ले लो, बुक माई शो पे है ना, 7-8 रुपए के टिकट मिलते हैं उनके कॉमेडी के। चलिए, एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, मिश्रण में पानी की मात्रा शुद्ध दूध की मात्रा का 74% है। यदि वह इसे 16.66% की छूट पर बेचता है तो उसका प्रॉफिट बताइए। देखिए, इस बार दुकानदार ने प्राइस नहीं बढ़ाया। दुकानदार जो है वो प्योर मिल्क के कॉस्ट प्राइस से 16.66% कम दाम पर बेचता है। 16.66% की फ्रैक्शन 1/6। दुकानदार कहता है 6 रुपए पर लीटर का दूध खरीद के लाया हूं तो आपको 5 रुपए पर लीटर का बेचूंगा, समाज सेवा करता हूं। लेकिन कुछ सेवा नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? दूध में पानी मिला रहा है। भाई मिश्रण में कितना पानी है? पानी की जो मात्रा है वो दूध का 74% है। 74% की फ्रैक्शन ले लो, 37/50, यानी कि 50 लीटर दूध में, 50 लीटर दूध में वो 37 लीटर तो पानी मिला दे रहा है, 37। तो पानी मिला के मिश्रण कितना? एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, मिश्रण में पानी की मात्रा शुद्ध दूध की मात्रा का 74% है। यदि वह इसे 16.66% की छूट पर बेचता है तो उसका प्रॉफिट बताइए। देखिए, इस बार दुकानदार ने प्राइस नहीं बढ़ाया। दुकानदार जो है वो प्योर मिल्क के कॉस्ट प्राइस से 16.66% कम दाम पर बेचता है। 16.66% की फ्रैक्शन 1/6। दुकानदार कहता है 6 रुपए पर लीटर का दूध खरीद के लाया हूं तो आपको 5 रुपए पर लीटर का बेचूंगा, समाज सेवा करता हूं। लेकिन कुछ सेवा नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? दूध में पानी मिला रहा है। भाई मिश्रण में कितना पानी है? पानी की जो मात्रा है वो दूध का 74% है। 74% की फ्रैक्शन ले लो, 37/50, यानी कि 50 लीटर दूध में, 50 लीटर दूध में वो 37 लीटर तो पानी मिला दे रहा है, 37। तो पानी मिला के मिश्रण कितना बना दे रहा है? 87। तो 6 का दूध 5 में मिला, प्राइस बढ़ाया नहीं घटा के बेच रहा है मेरे प्यारे भाई। और प्रॉफिट भी जो कमाया, मिलावट करिए 50 से 87 इस रेशियो में, ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा वो इन दोनों का सक्सेसिव होगा। ठीक है भाई? तो 5 से 50 मेरे दोस्तों 10 बार चला जाएगा, है भाई? और यहां मेरे दोस्तों 3 से 3 दूनी 6 और ये मेरे दोस्तों 29, यानी कि आ गया 20:29। तो हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि अल्टीमेटली 20 का सामान 29 में बिका, 9/20 आपको प्रॉफिट हुआ, 1/20 5%, 9/20 45% का लाभ हुआ। सी ऑप्शन आंसर इस सवाल का है। आकाश को मैं बता चुका हूं भाई। अगला क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 54 और इस सवाल को जरा ढंग से करिएगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सवाल मेरे प्यारे भाई। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। बनाओ, करो। A milkman pays 48 liter of milk. He adds water and sell the mixture at 66 रुपए पर लीटर। एक दूध वाला 48 रुपए पर लीटर के हिसाब से दूध खरीदता है, दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 66 रुपए पर लीटर में बेचता है, जिससे उसे 60% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 60% का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा है वाटर से मिल्क का रेशियो क्या होगा जो कस्टमर को रिसीव होगा। ये उल्टा सवाल है मेरे प्यारे, उल्टा सवाल में क्या दिया है? सवाल में आपको प्राइस में चेंज दिया है, सवाल में आपको मिलावट के बारे में पूछा है, आपको ओवरऑल प्रॉफिट दिया है, ये मिसिंग है। तो हम करेंगे रेशियो से। भाई एक दुकानदार 48 रुपए पर लीटर के हिसाब का दूध खरीद के लाता है, 48 रुपए पर लीटर के हिसाब से दूध खरीद के लाता है और 66 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचता है, यानी कि उसने प्राइस को इस रेशियो में बढ़ाया, प्राइस को इस रेशियो में। मुझे नहीं पता उसने दूध में पानी भी मिलाया है, मुझे नहीं पता उसने मिलावट किस रेशियो में करी है। आई डोंट नो इन विच रेशियो ही इज डूइंग द मिलावट। जब आपको कुछ पता नहीं है तो मैंने क्या सिखाया? आपको परसेंटेज में सिखाया। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो ये मान लो कि उसने मिलावट जो है एक्स रेशियो वाई के रेशियो में करी है। उससे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ मेरे प्यारे? उससे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 60% का। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/5 का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल, यानी कि ओवरऑल मेरे दोस्तों 60% प्रॉफिट है। तो 5 का सामान मेरे प्यारे भी 8 में बिका है। तो आप मुझे बताओ यहां से एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा? एक्स से वाई का रेशियो जल्दी से जवाब दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स रेशियो वाई? ये किससे जा रहा है? 8 से। 8 6 48, 8 2 सॉरी, ये किससे जा रहा है? 6 से। 6 8 48 और ये मेरे दोस्तों 11। क्लियर बात समझ में? 8 रेशियो 11। एक्स से वाई का रेशियो निकालना तो मैंने क्या सिखाया? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 की 5 में गुणा होगी 55 रेशियो
8 की 8 में गुणा होगी 64, x से y का रेशियो 55:64 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई, यानी कि उसने जो मिलावट की है वो इस रेशियो में की है, यानी कि 55 लीटर दूध में पानी मिलाकर उसने 64 लीटर मिश्रण बना दिया। मिश्रण 55 लीटर दूध में पानी मिलाकर उसने मिश्रण 64 लीटर बनाया, तो पानी कितना मिलाया है? 64 में से 55 घटाइए 9, पानी उसने 9 लीटर मिलाया है, तो मिल्क वाटर का रेशियो 55:9 है। आपसे रिवर्स पूछा है वाटर से मिल्क का रेशियो, तो 9:55 इस सवाल का उत्तर बनेगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, 9:55। काफी अच्छा सवाल है, ठीक है भाई, जबरदस्त सवाल का लेवल है। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 55। ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये डाटा चेंज है, इसको आप खुद से करेगा 55 सवाल को, मैं आपको करवाऊंगा सवाल नंबर दोस्तों 56। बताइए सवाल का क्या आंसर बनाओ 56। देखो, ए मिल्कमैन मिक्स वाटर इनटू मिल्क एंड मार्क द एडल्टरेटेड मिल्क 25% अबव प्योर मिल्क। एक दूध वाला दूध में पानी मिलाता है और वो जो है 25% बढ़ाकर दाम पे बेचता है, उसे 37.5% का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा 17.6 लीटर मिश्रण में उसने कितना पानी मिलाया? 17.6 लीटर। देखो यहाँ डाटा काफी आसान है, यानी कि उसने मेरे दोस्तों 25% तो बढ़ा दिया है प्राइस, मुझे नहीं पता उसने मिलावट कितनी करी है, और उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 37.5% का ओवरऑल लाभ हुआ। तो यानी कि 25% और क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव 37.5 होना चाहिए। 25% तो प्राइस बढ़ाया है, मिलावट मुझे नहीं पता कितनी करी है, उनका सक्सेसिव 37.5 आना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 10% होगी हिट एंड ट्रायल से? 25 और 10 का सक्सेसिव 37.5 होता है, 25 प्लस 10 35 प्लस 25 गुणा 10/100। डाटा आसान है तो आदमी ऐसे ही सोच सकता है, यानी कि 10% की मिलावट की है, 10% की फ्रैक्शन लो 1/10 की उसने मिलावट की है, यानी कि मिल्क अगर 10 है तो उसमें से वाटर 1 मिलाया है, तो मिश्रण कितना बन जाएगा? 10 और 11, मिश्रण बन जाएगा 11। 11 की वैल्यू 17.6 लीटर है, कितने गुना? 1.6 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू भी 1.6 गुना होगी, 1.6 लीटर, यानी कि जो वाटर होगा वो 1.6 लीटर होगा मेरे प्यारे भाई। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, ठीक है। बेसिक साका से एक्स रेशियो वाई मान के करना है, बट यार डाटा थोड़ा सिंपल है, 25 और 10 का सक्सेस आप मेंटली कर सकते हो, तो इस तरीके से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था, बाकी के दो सवाल इनको आप खुद से ट्राई करिएगा। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस की सारी वैरायटी जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाई, और इसी के साथ ही समाप्त।